नहीं जाते। जैसे अगर आप लोग हिंदुइज्म के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, आज बहुत सारे लीडर्स है, वो लोग भी बाबाएं हैं, बड़े आसाराम बापू के विषय में हम लोग देखते हैं, या फिर राम रहीम के विषय में देखते हैं, नित्यानंदा के विषय में देखो आप, या फिर और एक सत्य साई बाबा है। तो ये सारे भी एक एक ऐसे लीडर, एक रिलीजियस लीडर होने के बावजूद उन्होंने गलत किया, उनके ऊपर आज केसेस है, वो लोग जो है जेल में है। वो बात अब जैसा कि आपने कहा कि ये इंसानों की ही बात है, ये इंसान गलत होता है, इसकी वजह से ये नहीं है कि वो धर्म पार्टिकुलर गलत हो गया, राइट? अब मैं ये कहता हूं कि कोई बगीचा है, ठीक है, उस बगीचे में कई सारे पौधे लगे हुए हों, ठीक है, जिनमें से एक ही पौधे में फूल खिले और बाकी पौधों में फूल ना खिले, तो क्या हम कहेंगे कि माली बहुत अच्छा है? वो एक फूल भी खिल गया होगा तो माली की लापरवाही से खिल गया होगा, माली की वजह से तो नहीं खिला होगा। तो उस एक फूल के मतलब आप उस एक फूल को मत देखिए, बाकी जितने फूल नहीं खिले उनके बारे में बात कीजिए। और ये संख्या, इस तरीके के कृत्य करने वाले, दुष्कर्म करने वाले लोगों की संख्या आपको सबसे ज्यादा ईसाइयत में, क्रिश्चियनिटी में देखने को मिलती है, हमें दिखने को मिलती है। तो उस पे क्या देखिए अभी ये नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स विश्वासी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मित्रों, आप सभी से क्षमा मांगता हूं, वीडियो बहुत लेट से आ रही है। क्या करें, जीविकोपार्जन के कार्य में समय नहीं मिल पाता, और वैसे भी यूट्यूब चाचा से तो कोई उम्मीद है ही नहीं, चैनल डिमोनेटाइज हो ही गया है। खैर, जैसा कि पिछली वीडियो के आधार पे आप लोगों ने ये जान लिया होगा कि इन दिनों मेरी एक ईसाई अपोलोजेटिक महोदय से बातचीत हो रही है, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जिनका नाम मिस्टर जॉन फ्रांसिस करके है। इनके साथ व्हाट्सएप पर मेरी ऑडियो कमेंट में काफ़ी लंबी चर्चा हुई है, लेकिन उस चर्चा से पहले मेरी इनसे बातचीत की शुरुआत कैसे हुई थी, वही चर्चा आज मैं आप लोगों के समक्ष रखने वाला हूँ, जिसमें हमारे ही एक भाई अतुल जी ने मेरी इनसे बातचीत करवाई थी। तो महाराष्ट्र के रहने वाले क्रिश्चियन अपोलोजेटिक मिस्टर जॉन फ्रांसिस जी के साथ हुई मेरी पहली चर्चा का पहला हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं विचार कीजिए। विचार कीजिए, क्योंकि विचारों से ही सत्य तक पहुँचा जा सकता है, और अगर सत्य तक ना भी पहुँच सकें तो कम से कम असत्य को तो छोड़ा जा ही सकता है। क्या व्यक्ति से बोले था चाहिए? जी अतुल भाई। मेरे साथ मेरे मित्र है जॉन जी। आप एक्चुअली अभी आशीष भाई, अगर मैं नॉर्मली अपने भाई जी से बात कर चलेगा ना, तो दिक्कत नहीं आपको? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई जी। जॉन जी नाम है उनका? जी जी बड़े भाई, यस, मेरा नाम फ्रांसिस है एक्चुअली, जॉन तो मेरे पिताजी का नाम। अच्छा, जॉन ज्यादा अच्छा नाम लग रहा है। तो जॉन भाई नमस्ते। जय गुड इवनिंग। तो जॉन भाई, आपका नाम सर जी? मेरा नाम आशीष है भाई। ओके ओके, यही क्या मुंबई के आप? हाँ, मुंबई का ही हूँ मैं। हालांकि हम लोग बेसिकली रहने वाले यूपी के हैं। और अच्छा अच्छा, हाँ, तो अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। पहले मैं क्या नाम से जाता था क्लासिया वगैरह में, लेकिन कुछ समय बीते तो कुछ मेरी शंकाएं थी, जिन कारणों से मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगा, और इसीलिए मैं वहां पे जाने से अपने आप को मैंने रोक लिया। और आज के समय में मैं जब देख रहा हूँ कि मेरे भाई हैं वो वहां पे जा रहे हैं, तो मुझे सही नहीं लगता। तो मैंने उनको समझाने का प्रयास किया, कुछ बातें पूछी, तो वो जवाब नहीं दे पाते। तो मैं कहता हूँ कि जब आपके पास जवाब ही नहीं है तो फिर आप क्यों किसी गलत चीज को मान रहे हो? अगर आपको सत्य ना पता हो तो आप किसी गलत को सत्य मान के बैठो, तो ये कोई बुद्धिमानी वाली बात तो नहीं होगी। अगर उस ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है तो उसका इस्तेमाल करने के लिए ना। जी जी। वो कहाँ जाते थे आप, कौन सी चर्च जाते थे बताएंगे? लास्ट जहाँ होप पर चर्च, आपने देखा। लास्ट होप चर्च करके है,
वहां पे जाता था। यही का है कि लाइक आपके गांव के साइड का? ऐसा ऐसा क्या कर दिया वो लोग ने कुछ? आ, बात यह है भाई कि सबसे पहले तो प्रभु यीशु के जस्ट विषय में नॉर्मली बातचीत हो रहा है, ऐसा कुछ हम लोग डिबेट टाइप कुछ नहीं कर रहे, जस्ट मैं जानकारी पाना नहीं, चाहता हूँ बस ऐसा क्या हो गया था वहां पर। अ, मेरा ये था भाई कि सबसे पहले तो वहां पे जो पास्टर राजेश मैसी थे, जिनके कारण उन्होंने ही मुझे बताया था प्रभु के विषय में कि जीसस क्राइस्ट के बारे में किस प्रकार से क्या है, और वही मुझे सबसे पहले कलासिया में लेके गए थे। और वहां पे जाने के बाद राजेश मस्ती है क्या? हाँ, राजेश मैसी। अच्छा, ओके। वहां पे जाने लगा और समय के साथ साथ मैंने कुछ उनकी बातें गड़बड़ देखी पास्टर जी की। ओके, हाँ। उनको देखा मैंने कि वो अपनी शिष्या के साथ ही अनैतिक संबंध बना रहे थे, तो ओके ओके, मुझे बड़ा गड़बड़ लगा। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि ये बंदा जो इतनी प्रीचिंग देता है, इतना बढ़िया बढ़िया बातें करता है, संडे प्रेयर में जी इतनी अच्छी अच्छी संडे स्पीच देता है, वो इस तरीके से कार्य कर रहा है। तो फिर जी, उसके बाद मेरा जो विश्वास है वो डगमगाने लगा। और फिर उसके बाद मैंने सही बात है। उस वक्त तक मैंने बाइबल को ढंग से पढ़ा भी नहीं था, लेकिन मतलब पढ़ा तो था पहले से, पास्टर राजेश मसीह के साथ पढ़ता था, लेकिन उसके बाद मैंने न्यूट्रल होके बाइबल को पढ़ना शुरू किया। पहले तो ये पढ़ता था कि भैया ये सच ही है और सच मान के ही उसे पढ़ा था, लेकिन बाद में मैंने निष्पक्ष तरीके से उसको पढ़ना शुरू किया, तो मुझे लगा कि भैया इसमें तो ये मानने योग्य किसी भी तरीके से किसी भी मानव या फिर मानवता को मानने के योग्य ये मुझे नहीं लगता। कौन सा किताब था सर जो आपने बाद में पढ़ा था? बाइबल, किंग जेम्स वर्जन। अच्छा, केजीवी वर्जन को पढ़े, बाद में पढ़े आप ये? हाँ, अब सबसे पहले तो प्रश्न ये होता है भाई कि नया नियम, जो कि मैं अतुल भाई से भी कहता हूँ कि ये जो नया नियम है और पुराना नियम है, ये क्यों है? अगर नया नियम लाना ही था तो पुराना नियम क्यों लाया? पुराना नए नियम लाने का मतलब ही ये है कि जो पुराना नियम था वो डिनाई हो गया, अब नया नियम आएगा। मतलब कि उन्होंने पहले पुराना नियम डाल के गलती करी थी, जिसके बाद यहोवा परमेश्वर ने नया नियम लाया, उसमें सुधार की। देखिए, ठीक है, आप कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आपको हाँ, बोलिए ना, अगर आप बोलना चाहें तो बोले। यस, देखिए, अगर आपका प्रश्न वो पूरा हो चुका है तो मैं बोल दूंगा क्यों नया और क्यों पुराना है कर करेक्ट। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, ठीक है, ये नया नियम और पुराना नियम का तो जवाब मैं जरूर दूंगा आपको अभी कॉल पर ही। चल झूठा। बट जो आपने पहले चीज कहा ना सर जी कि जो भी पासबान थे, जो भी पास्टर थे, कि वो अच्छा प्रीचिंग तो कर रहे, यानी कि सामने अच्छा दिखा रहे, पर अनैतिक संबंध को रख रहे पीछे, तो ये डेफिनेटली आपने करेक्ट कहा है। एक पासबान होने के नाते एक पासबान का जिम्मेदारी ये होता है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि पूरी कलीसिया को जो है धार्मिक रास्ते पर चलाना, ठीक है, बाइबल के बारे में बताकर अच्छाई रास्ते पर चलाना। अगर वो खुद जो है ऐसे बुरे चीजों में पड़ गए तो डेफिनेटली वो जो है एक गलत चीज है। मैं 100% एक क्रिश्चियन होने के नाते ये एक्सेप्ट करता हूँ कि उन्होंने 100% गलत किया है, जिस कारण आपका विश्वास में जो है ये हुआ करते। बट देन अगर हम लोग एक व्यक्ति को लेकर है ना सर जी, अगर एक व्यक्ति ने किसी ने गलत किया है, अगर उसे लेकर अगर हम लोग कंप्लीट, देखिए अभी मैं कुछ लाइक रॉन्ग अजम्पशन होता है माइंड में कि अभी ज्यादातर बहुत चल रहा है कन्वर्ट, मैं आपको कोई भी चीज ऐसा कन्वर्ट के विषय में नहीं बता रहा हूँ सर जी। मित्रों, इस बातचीत में मैंने अभी तक कन्वर्जन के बारे में कुछ बोला ही नहीं था, और ये महाशय, जैसा कि कहा भी जाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ये कन्वर्जन के बारे में मुझे स्पष्टीकरण देने लगे, जबकि मैंने इनसे कन्वर्जन के बारे में कहा ही नहीं था। वहीं चोर की दाढ़ी में तिनका, कोई कन्वर्जन का आरोप लगाए जो कि सच है, उससे पहले ही क्लेरिफिकेशन दे दें, तो वहीं कार्य कर रहे हैं ये महाशय कि अभी ज्यादातर बहुत चल रहा है कन्वर्ट। मैं आपको कोई भी चीज ऐसा कन्वर्ट के विषय में नहीं बता रहा हूँ सर जी, जस्ट एक नॉर्मल तरीके से बातचीत के तौर पर बता रहा हूँ मैं, वरना आप मुझे अगर वही एंगल में ले लेंगे तो फिर ये हो जाएगा। इसलिए तो हाँ, अगर उन्होंने जो है ना
जो किया है 100% गलत है। मैं खुद अगर वो मेरे सामने रहेंगे, मैं आपने जो इंसिडेंट को विटनेस किया है, गवाही को दी है, मैं खुद उनको यही कहता है कि आप 100% गलत हो गए थे। पर मेरा ये मानना है कि अगर उस टाइम पर अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो मैं वो पासवान को छोड़कर कोई और पासवान के पास चले जाऊंगा, क्योंकि पूरे कॉम में है ना बहुत सारे लोग हैं, कुछ सही लोग भी मिलेंगे, कुछ हमें जो है बुरे लोग भी मिलेंगे। तो मेरे लिए ये मानना रहेगा कि वो एक बुरे आदमी है, तो मुझे यहाँ पे रहना सही नहीं है। जो खुद गलत कर रहे हैं वो क्या चीजें हमारी भलाई होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर नहीं रहना, दूसरी जगह पर जाना है। चलिए देखते कोई और हमें अच्छा कोई पासवान मिलता है क्या। पर एक व्यक्ति के कारण हम लोग पूरा क्रिश्चियनिटी ही गलत है कर कर ये नहीं कह सकते, क्योंकि हर कॉम में, चाहे वो इस्लाम रहे चाहे वो हिंदुइज्म रहे, हर हर जगह पर है ना हमें कोई ना कोई बुरे लोग तो जरूर नजर आ ही जाते हैं। जैसे अगर आप लोग हिंदुइज्म के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, आज बहुत सारे लीडर्स है, वो लोग भी बाबाएं हैं। बड़े आसाराम बापू के विषय में हम लोग देखते हैं, या फिर राम रहीम के विषय में देखते हैं, नित्यानंदा के विषय में देखो आप, या फिर और एक सत्य साई बाबा है। तो ये सारे भी एक एक ऐसे लीडर, एक रिलीजियस लीडर होने के बावजूद उन्होंने गलत किया, उनके ऊपर आज केसेस है, वो लोग जो है जेल में है। तो मैं उन्हें देखकर ये कभी नहीं कहता हूँ कि पूरा हिंदुइज्म जो है गलत है कर कर, क्योंकि कुछ लोग गलत है। मैं उस कुछ लोग के कारण पूरे हिंदुइज्म को गलत नहीं मिलूंगा, क्योंकि आप जैसे कुछ अच्छे लोग भी हिंदू रहते हुए, मेरे भी कुछ मित्र हैं जो बहुत अच्छे हैं, भले ही वो लोग हिंदुइज्म से। मित्रों, यहाँ पर इन सज्जन की बातों पे थोड़ा सा गौर फरमाइए। ये कह रहे हैं कि आप अच्छे व्यक्ति हो हिंदू होकर भी, मतलब आप हिंदू होकर भी अच्छे व्यक्ति हो, कोई हिंदू होकर भी अच्छा व्यक्ति हो सकता है। कहने का तात्पर्य इनके ये है कि हिंदू होना अच्छा नहीं होता, लेकिन आप हिंदू होकर भी अच्छे हो या फिर अच्छे हो सकते हो हिंदू होकर भी। इससे समझ में आता है कि ये हिंदू धर्म को बुरा ही समझते हैं। क्योंकि आप जैसे कुछ अच्छे लोग भी हिंदू रहते हुए, मेरे भी कुछ मित्र हैं जो बहुत अच्छे हैं, भले ही वो लोग हिंदुइज्म से। तो यहाँ पर डेफिनेटली उन्होंने गलत किया रहेगा। आज के टाइम पे कन्वर्जन पैसे के थ्रू भी हुआ है, ये मैं भी मानता हूँ कि लोग कहते हैं, जरूर एक्सेप्ट करता हूँ मैं, कुछ लोगों ने किया होगा। बट जो लोगों ने ऐसे पैसे देकर कन्वर्जन ये सारी चीजें की है ना सर, 100% गलत है। मैं खुद ये गवाही देता हूँ, वो लोग 100% गलत है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी ये शिक्षा देती ही नहीं है कि पैसे देकर या फिर कुछ ये वो हेरा फेरी कर कर जो है हमें कन्वर्ट करना है करके, ये डेफिनेटली नहीं है। तो मैं भी ऐसे लोगों को ये करता हूँ। जी जी बट देन जनरलाइज करना कि पूरा क्रिश्चियनिटी ही गलत है, तो फिर वो ऐसे हो जाएगा कि फिर सारे अच्छे लोग भी उसमें आ गए, वो लोग भी गलत है, पूरा ये एक एज एक बड़ा कौम ही जो है गलत चेक करके ये निर्धारित पर पहुंचना, फिर कहीं ना कहीं वो एक गलत डिसीजन हो जाता है। जी। जैसे कि भाई, ये मेरा मानना है। मैं बोलूं? जी जी जी। मैं जैसे कि ये कह रहा था, जैसा कि आपने कहा कि स्वामी नित्यानंदा हो गया, या फिर ये आसाराम बापू हो गया, या फिर राम रहीम जैसा हो गया, तो इस तरीके जी के जी। हैं। अगर आप कहेंगे तो ये जितने भी होंगे ज्यादा से ज्यादा मुट्ठी भर होंगे, मतलब कि 10-12 1 दर्जन होंगे ऐसे बाबा, या फिर बहुत ज्यादा मैं कहूँ तो 50 होंगे, 100 होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप पास्टरों की संख्या देखें, ठीक है, चाइल्ड मोलेस्टेशन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर आता है पास्टरों का। कैथोलिक चर्चों का पूरा इतिहास रहा है, ये मेरी बात पे आप यकीन मत कीजिए, आप रिसर्च पेपर देख लीजिए, जो आंकड़े कहते हैं वो ये कहते हैं कि भैया पास्टर लोगों ने सबसे ज्यादा चाइल्ड मोलेस्टेशन किया है। कैथोलिक चर्चों में किस तरीके से बच्चों का शोषण होता रहा है, यौन शोषण, इसकी इतिहास पूरी भरी पड़ी है कि कितने चर्च में और कितने पास्टर लोग पीडोफाइल होते हैं और किस तरीके से चीजें होती हैं। वो बात, अब जैसा कि आपने कहा कि ये इंसानों की ही बात है, ये इंसान गलत होता है, इसकी वजह से ये नहीं है कि वो धर्म पार्टिकुलर गलत हो गया, राइट। अब मैं ये कहता हूं कि कोई बगीचा है, ठीक है, उस बगीचे में कई सारे फूल, ये पौधे लगे हुए हों, ठीक है, जिनमें से एक ही पौधे में फूल खिले और बाकी पौधों में फूल ना खिले, तो क्या हम कहेंगे कि माली बहुत अच्छा है? वो एक फूल भी खिल गया होगा तो माली की लापरवाही से खिल गया होगा, माली की वजह से तो नहीं खिला होगा। तो उस एक फूल के मतलब आप उस एक फूल को मत देखिए, बाकी जितने फूल नहीं खिले उनके बारे में बात कीजिए। और ये संख्या, इस तरीके के कृत्य करने वाले, दुष्कर्म करने वाले लोगों की संख्या
आपको सबसे ज्यादा ईसाइयत में, क्रिश्चियनिटी में देखने को मिलती है, हमें देखने को मिलती है। तो उस पे क्या देखिए, कहना है? अभी ये आपने जो नाम कहे ना, ये सारे फेमस लोग हैं, बहुत ही नामचीन लोग हैं, जो लोग हाईलाइट में आ गए, और इसलिए जो है इनके ऊपर हमें देखने मिलता है कि इतने लोग हैं। आपने जैसे कहा नहीं, मुट्ठी भर होंगे, बट ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने खुद देखे हैं जहां पर यौन शोषण के बारे में आप कहते हैं ना, वैसी सारी चीजें बाहर आई है बाबाओं की। हाँ, मैं कह रहा हूँ। बात करो बाप, जहाँ पर पूजा पाठ होती है ना, वो ऐसे शारीरिक तौर पर उस पूजा पाठ को किया जा रहा है जहाँ पर जो चीजें 100% गलत है। तो हम लोग जो तुलना कर रहे हैं ना मेजोरिटी को, हो सकता है कि वो जो केसेस आपने क्रिश्चियन, ये नहीं बोल रहा हूँ मैंने, आपने जो रिसर्च किया है कि वो गलत है कर नहीं, 100% हुआ होगा डेफिनेटली, बट हम लोग हर जगह पर ये, हम लोग सिर्फ हिंदुइज्म में थोड़ा सा हमें देखने मिल गया, हम लोग ये नहीं कह सकते कि मुट्ठी भर। ऐसे बहुत सारी चीजें अब तक शायद रजिस्टर्ड नहीं हुए, जो शायद अब तक हमें देखने नहीं मिला है, पर ऐसे बहुत सारी जगहों पर हो रहा है। बोथ दी प्लेसेस, मैं कह रहा हूँ कि बोथ दी प्लेसेस, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि ठीक है, एक जो बगीचा है वहां पर स्कूल, ये वो, तो ये तुलना करने वाले कैसे आधारित पर हम लोग तुलना करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि 50 लोग क्रिश्चियनिटी में गलत है और 51 और 49 लोग हिंदुइज्म में गलत है, तो मेजोरिटी किस में जाता है? हाँ, 50 लोग क्रिश्चियनिटी में गलत हो गए तो क्रिश्चियनिटी गलत। क्या हम लोग वैसे आधारित पर तुलना करेंगे कि हम लोग, कुछ लोग यहाँ पे भी है बिगड़े, कुछ लोग यहाँ पर भी है बिगड़े, तो हर कौम में बिगड़े हुए लोग है, ये आधारित पर तुलना करेंगे? तो वो तुलना करने का जो परसेंटेज थ्रेशोल्ड हम लोग बना रहे हैं ना, जैसे आप बता रहे कि आप में बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तो वो कैसे आधारित पर हम लोग नापे, कितना नापे? क्योंकि हर जगह पे देखने मिल रहा है हम लोग को, केवल हमारा ही रिलीजन की नहीं बात करो, भले आप इस्लाम को देख लो या बहुत सारे ऐसे रिलीजन है जहाँ पर हमें गलत देखने मिलता ही है। डेफिनेटली वो गलत है ही, लेकिन जैसे जो लोगों ने किया है। तो जैसे कि जी जी, मैं ये कह रहा था कि जो हम्म, बाइबल की शिक्षाएं हैं वो इंसान को नैतिक बनाती हैं, मॉरली यस बहुत ही ग्रेट बनाती हैं, ठीक है। यस यस, तो अगर यीशु, मतलब कि ये माना जाए कि जो जीसस क्राइस्ट हैं वो सबसे बड़े शिक्षक हैं, उनसे बड़ा शिक्षक कोई है नहीं जो नैतिक शिक्षा दे, जो नैतिकता की राह बताए, और उनको मानने वाले सबसे ज्यादा लोग विरोध, मतलब पूरे पापों में संलिप्त पड़े हैं, ठीक है। उनकी शिक्षाओं का जो मानने का दावा कर रहे हैं जो देश, उनका सामाजिक पतन सबसे ज्यादा हो रहा है, सबसे ज्यादा। वो सब में रहा है लेकिन उनका सबसे ज्यादा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मूल में ही भूल है, उन शिक्षाओं में ही कमी है जो उनके मानने वालों को नैतिकता से नहीं भर पा रही हैं, उन्हें व्यभिचार करने से नहीं रोक पा रही हैं। देखिए, ये चलो बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। क्रिश्चियनिटी में एक चीज हम लोग क्या देखते हैं पता है, जो इतिहास में हमें देखने मिलती है ये चीज, कि परमेश्वर ने, अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट की जब बात कर रहे थे ना, कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को ही बनाया ना, जब ये शुरू, अगर आपने तभी के टाइम पर अगर थोड़ा बहुत आपने गाथा पढ़ा था, तो जो आदम हुआ या जिस भी शुरुआत मनुष्य को बनाया ना उन्होंने, तो उन्होंने मनुष्य को, बाइबल फर्स्ट तौर पर यही कहता है कि मनुष्य को परमेश्वर ने एक रोबोट नहीं बनाया है कि जैसे वो कमांड करेंगे वैसे हम मुड़ते जाएंगे, उन्होंने अंदर बिठाने या कमांड कर दिया हम बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं। मनुष्य को बनाने के बाद उन्होंने अपने स्वरूप में बनाया और हमें चुनाव करने का अधिकार दिया है, हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस को उन्होंने दिया है, ठीक है। तो अभी भी जितने भी क्रिश्चियंस है, जितने भी लोग बाइबल पढ़ने का दावा करते हैं, बाइबल पढ़ते होंगे, सारे लोगों को चुनाव करने का अधिकार दिया हुआ है, ठीक है, सही और गलत का। पर हर चीज का फिर न्याय हमें जरूर देना कर बाइबल हमें बताता है। तो जितने भी लोग गलत काम कर रहे हैं, अगर हम लोग ये कहेंगे कि ये लोग गलत कर रहे हैं तो इनका ग्रंथ भी जो है गलत है, तो वहां पर जो है प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर हम लोग ग्रंथ ही अगर गलत सिखा रहा है और ये लोग फिर गलत कर रहे हैं ना, तब हम कह सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी पूरी तरीके से गलत है। बट अगर ग्रंथ मोरालिटी के बारे में सिखा रहा है पर उसको निभाने वाले लोग गलत है ना, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि फिर ये भी ग्रंथ भी प्रॉब्लम है कर। तो कुछ अच्छे लोग हैं अभी भी क्रिश्चियनिटी में, अच्छे लोग भी है, तो वो लोग किससे प्रभावित हो रहे हैं? बाइबल से ही हो रहे हैं। बट ऐसे लोग हैं जो अपने चॉइस को है ना, जो बाइबल को नीचे रखकर अपनी डिजायर्स, अपनी मनोकामनाओं को, अपनी जो लालसाओं को पूरी करना चाहते हैं ना, तो वैसे लोग भी आपको क्रिश्चियनिटी में मिल जाएंगे। बट इनके कारण आप ये नहीं कह पाएंगे कि फिर बाइबल जो है ऐसी शिक्षा को देकर जो गलत कर रहा है कर। बाइबल तो कभी नहीं बताता वो चीजें करने के लिए, लेकिन लोग गलत है, मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग कर रहे हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको फिर से कि जैसे कि
2 क्लासरूम हैं, दोनों क्लासरूम में 2 टीचर हैं और एक टीचर अपने स्टूडेंट मतलब समझ लीजिए 50 स्टूडेंट हैं और 50 स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, शिक्षा दे रहा है और उन 50 स्टूडेंट में से समझ लीजिए कि 30 स्टूडेंट जो थे वो बहुत ही बुरे निकले, 20 स्टूडेंट अच्छे निकले और एक दूसरा क्लासरूम है जहाँ पे एक शिक्षक पढ़ा रहा है और वो ये दावा कर रहा है कि वो बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे आप समझिए कि 45% स्टूडेंट बेकार निकले, 45 स्टूडेंट बेकार निकले, केवल 5 ही स्टूडेंट अच्छे निकले। तो आप और शिक्षक कह रहा है कि फिर भैया मैंने तो बहुत अच्छी शिक्षाएं दी हैं, दोनों ये दावा कर रहे हैं। थोड़ा कट हो गया था भाई कॉल कट हो गया था। कॉल कट हो गया। मैं कंटिन्यू करूं? जी जी हाँ बात सुन रहा मैं ये कह रहा था भाई कि जैसे कि क्लासरूम में 2 टीचर हैं और दोनों अपने शिक्षकों को अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक टीचर के जो स्टूडेंट हैं वो 30% खराब निकले और 20% अच्छे निकले और दूसरा जो पश्चिम साइड में पढ़ा रहा है वो कह रहा है कि वो सबसे अच्छी शिक्षाएं दे रहा है। वो नहीं मानते, स्टूडेंट नहीं मानते तो उसमें स्टूडेंट की गलती है, उसकी गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन वो स्टूडेंट 45% खराब निकल रहे हैं, केवल 5% ही अच्छे निकल रहे हैं, तो हम कैसे माने कि वो शिक्षक अच्छा है? तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि मतलब ये कहेंगे कि शिक्षक ही गलत है पर स्टूडेंट्स लोग जो है गलत नहीं है। आपको क्या पता कि स्टूडेंट्स लोगों ने क्या किया है? क्या पता कि हमें काम चोरी अरे भाई समय नहीं बिताए। ये तो वही बात हो गई कि भैया आंगन ही टेढ़ा है, अंगूर ही खट्टे हैं। हाँ देखिए, अभी प्रैक्टिकली अभी भी हम लोग देखेंगे ना, अभी भी हर क्लासरूम में कोई ना कोई बच्चा फेल हो जाता है। शिक्षक को हम लोग ये नहीं कह सकते कि बाबा ये जो टीचर है वो गलत है करके अच्छा नहीं पढ़ा रहे। तो वही मतलब तो वही पढ़ा रहे सारे बच्चों को। देखिए जी, बाइबल तो बढ़िया शिक्षाएं देती है, लेकिन वो अलग बात है कि बाइबल को मानने वाले अधिकतर लोग बुरे काम कर रहे हैं। हाँ देखिए, यस डेफिनेटली करते होंगे, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि 5% भी उस क्लास में बच्चे जो अच्छे मार्क्स लाए ना, तो इसका मतलब वो लोग कहाँ से लाए फिर वो अच्छे मार्क्स को? खुद से तो, खुद के बलबूते से तो नहीं है लाए, डेफिनेटली शिक्षक ने सिखाया इसलिए लाए ना वो लोग। तो यानी कि कुछ बच्चे अच्छा ग्रास्प कर लिए और कुछ बच्चे हैं जो शायद पढ़े नहीं रहेंगे, जिन्होंने टाइम नहीं दिया रहेगा, सुनने के बाद भी ऐसी छोड़ दी। क्योंकि टीचर का सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है ना, उसके ऊपर मेहनत भी करना, उसके ऊपर काम हमें करना पड़ता है, बराबर। मैंने वो बच्चे उदाहरण दिया कि भैया एक बाग में कई सारे पौधे हों लेकिन एक ही फूल खिले, तो उस एक फूल को दिखा के माली अपनी छाती चौड़ी करे कि देखो फूल मैंने खिलाया है, मेरी वजह से फूल खिला है। वो एक फूल खिल गया, उसको मत देखो, जितने फूल मुरझा गए उनको देखो ना। उनकी क्यों नहीं, बस वो 4-5 को लेकर आप छाती चौड़ी कर रहे हो, बाकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले रहे? उनकी गलती है क्योंकि वो पढ़ नहीं पाए, वो खिल नहीं पाए। वो 45% फूल जो थे वो उन शिक्षाओं के कारण खिल नहीं पाए और वो 5 जो खिल गए उन पे पूरा श्रेय आप दे रहे हो कि भैया मेरी वजह से ही खिले हैं। हो सकता है कि आपके बिना वो खिले हों। तो आप क्या यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं, डेफिनेटली मैं समझ गया आपके बात। मेरा कहना ये है, मैं थोड़ा सा अपनी बात कंप्लीट कर दूं, मैं अपनी थोड़ी सी बात कंप्लीट कर दूं भाई, कि जैसे कि नफरत करना जो सिखाया जाता है, ये तो मैं देखता हूं कि भैया लोगों से नफरत करना बाइबल में सिखाया जा रहा है। कौन सा बाइबल का स्क्रिप्चर आप बताएंगे? बाइबल में जैसे कि मेरे को एक वचन से बता दीजिए बाइबल का, जहाँ पर बाइबल में ये लिखा हुआ है कि तुम नफरत करो करके। मैं ईर्ष्यालु यहोवा हूँ, मैं ईर्ष्या करने वाला यहोवा हूँ। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी,
जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। वाले हो गए, मतलब एक छोटा बच्चा पूजा कर रहा है तो वो व्यभिचार हो गया। नहीं 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 नहीं। देखिए अभी मैं आपको वापस इसका संदर्भ से, बाइबल का हर एक वचन है ना, उसके पीछे एक संदर्भ जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक कॉन्टेक्स्ट है, उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। तो अभी पौलुस एक मिशनरी थे, ठीक है, वो खुद एक नॉन बिलीविंग में से थे। फिर जब यीशु मतलब मसीह जो उनके है खुद बारे में अपने मत बताइए, आप मुझे इस वचन के बारे में बताइए, उनके बारे में मुझे पता है। पता है ना।